नमः शिवाय। कीलक का ज्ञान एक ऐसी चाबी के समान है जो देवी की असीम कृपा के द्वार खोलकर साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। आर्षि मार्कंडेय अपने शिष्यों को बताते हैं कि सप्तशती पाठ की सिद्धि प्राप्त करने और मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए शिवजी द्वारा रचित यह कीलक स्तोत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तोत्र के माध्यम से साधक न केवल भगवती की असीम कृपा प्राप्त करता है बल्कि अपनी सभी कामनाओं की सिद्धि भी कर लेता है। इस कीलक मंत्र के आश्रय स्वयं भगवान शिव हैं। इसका छंद अनुष्टुप है और अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। इस स्तोत्र का प्रयोग विशेष रूप से श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत किया जाता है। कीलकम नमश्चंडिकाय। आर्षि मार्कंडेय कहते हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान है, जिनके 3 दिव्य नेत्र तीनों वेदों के समान हैं, जो कल्याण प्रदान करने वाले हैं और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है जो मंत्रों के अभिकीलक हैं, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में बाधा पहुंचाने वाले शाप रूपी कीलक का निवारण करने वाले वही हैं। इसीलिए सप्तशती स्तोत्र को पूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में निरंतर लगे रहने वाला साधक भी कल्याण का भागी होता है। उसके द्वारा उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हो जाते हैं और उसे समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो साधक अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, वे केवल स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि या किसी अन्य साधन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी समस्त अभिष्ट वस्तुएं भी सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं, तो इनमें श्रेष्ठ साधन कौन सा है? इस शंका को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं से कहा कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी समाप्ति कभी नहीं होती, जबकि अन्य मंत्रों के जप से प्राप्त पुण्य नश्वर होता है। इसी कारण भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया और इसे यथार्थ रूप में जानना आवश्यक है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला साधक भी यदि सप्तशती स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी बनता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस संसार में सर्वत्र विचरण करते हुए भी उसे कहीं भय नहीं होता। वह अकाल मृत्यु के अधीन नहीं होता और देह त्यागने के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। अतः कीलक को जानकर और उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कियालन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह सप्तशती स्तोत्र निर्दोष माना जाता है और विद्वान पुरुष इसी निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। यहाँ कीलक और निष्कियालन के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही ज्ञान विनाश कहा गया है। वास्तव में किसी भी प्रकार से देवी का पाठ करने से लाभ ही होता है। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर में पाठ करने से अल्प फल की प्राप्ति होती है, जबकि उच्च स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की सिद्धि होती है। इसलिए इसका पाठ उच्च स्वर से ही आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों न करें। निष्कियालन साधक जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कीलक द्वारा महादेव जी ने इस सप्तशती स्तोत्र को कीलित कर रखा है। इसी प्रक्रिया को निष्कियालन कहते हैं। जो साधक पूर्वोक्त विधि से निष्कियालन कर प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण के साथ इस सप्तशती स्तोत्र का पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद बनता है और वही गंधर्व भी होता है। निष्कीलक का अर्थ, निष्कीलक का तात्पर्य यह है
कि साधक निर्दिष्ट तिथि पर अपना सर्वस्व पूर्णतः देवी को समर्पित कर दे। इस समर्पण के साथ जब साधक भगवती का ध्यान करता है और यह भाव करता है कि माँ स्वयं उसके द्वारा अर्पित सर्वस्व को प्रसाद स्वरूप लौटाकर प्रदान कर रही हैं, तब उसके सभी विघ्न और बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। इस संपूर्ण साधना प्रक्रिया को ही निष्कीलक कहा गया है। महादेव जी ने इसी मार्ग से दुर्गा सप्तशती स्तोत्र को सिद्ध करने का उपाय बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि साधक को प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण के साथ सप्तशती स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह दुर्गा सप्तशती आपके लिए है यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में गहराई लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा जो आपकी चेतना को शक्ति, करुणा और ज्ञान से भर देगी। नमः शिवाय।